क्योंकि तीसरा घर ना आपके एफर्ट्स का भी है। हम अपना एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट कहाँ लगाओगे? चाहे अपने बिजनेस में लगाओगे एफर्ट, चाहे जॉब में लगाओगे, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। और शुक्र रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हाथों को। तो ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं क्रिएटिव फील्ड में। शुक्र जब भी तीसरे घर में रहेगा तो इनका जो सोलमेट होता है ना, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इनका जो भी मेट है, जो भी इनका जीवन साथी जनरली बनता है, या तो वो इनको आसपास अपने नेटवर्क सर्कल में मिल जाता है जीवन साथी, या फिर अपनी वर्क प्लेस में इनको जीवन साथी मिल जाता है। सो वेलकम। आज हम बात करेंगे वीनस इन द थर्ड हाउस। शुक्र जब भी तीसरे घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं शुक्र को। शुक्र क्या है? शुक्र वीनस है ब्यूटी, शुक्र है सेंसुअलिटी, लग्जरी आइटम्स, कोई भी चमकने वाली चीज है वो शुक्र के अंदर आती है। जितनी भी लग्जरी कार्ड्स हैं वो शुक्र के अंदर आती है। डायमंड्स शुक्र की वस्तु है। और आपके जितने भी लग्जरी घर हैं, जितने बड़े बिग ब्यूटीफुल होम्स हैं, वो शुक्र के अंदर आते हैं। आर्ट्स क्रिएटिविटी को दर्शाता है शुक्र। आपके रिश्तों का कारक है शुक्र। पैसे को भोग करने का कारक है। जो आप पैसा हम लोग कमाते हैं वो बृहस्पति के जुरिडिक्शन में आता है, और उस पैसे का हम कितना भोग कर पाते हैं वो शुक्र के अंदर आता है। और जूसेस का कारक है शुक्र। जो यहाँ होती है ना, हमारे यहाँ पे एक बोलते हैं इसको स्प्लीन बोलते हैं ना, जिससे जूसेस वगैरह एक्सट्रैक्ट होके सारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं तिल्ली, तिल्ली बोलते हैं आई थिंक, है ना। तो वो शुक्र उसका कारक है। फोकस का कारक है शुक्र। किडनी का कारक है शुक्र। हार्मोनल स्ट्रक्चर को बताता है शुक्र, है ना। और स्पेशली आपके फोकस को बताता है शुक्र, कि आप अब किसी चीज के प्रति कितना कितना फोकस्ड हो। तो शुक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कुंडली में। और कभी डिटेल में वीनस को समझेंगे तो यू लव टू नो अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू वीनस। अब हम समझते हैं थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है। थर्ड हाउस आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है, छोटी यात्राओं का कारक है। कौन सी यात्रा? जो 100-150 किलोमीटर की यात्रा होती है, इसमें हम सुबह जाके रात को घर आ जाते हैं, ऐसी यात्रा को दर्शाता है तीसरा घर। तीसरा घर बताता है आपके नेबर्स को। तीसरा घर बताता है ड्रामेटिक आर्ट्स को। तीसरा घर बताता है मीडिया को। तीसरा घर बताता है आपकी हॉबीज को। तीसरा घर ये भी बताता है आपके जितने हाथ से करने वाले काम होते हैं वो तीसरे घर से आते हैं। तो ये था थर्ड हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं वीनस यानी शुक्र जब भी तीसरे घर में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। देखो, शुक्र जब भी तीसरे घर में रहेगा तो ऐसे आदमी, क्राफ्ट्समैन, ज्वेलरी डिजाइनर, पेंटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। शुक्र जब भी तीसरे घर में रहता है, तीसरे घर में रहता है शुक्र, तो ऐसे आदमी की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है थर्ड हाउस के शुक्र वाले की। और खास तौर से थर्ड हाउस का शुक्र अगर पीड़ित ना हो रहा हो किसी तरीके से, किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना हो, तो ये 100% बड़ी अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनते हैं। अगर किसी वजह से किसी नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ गया, गलत युतियों में बैठ गया, है ना, जो शुक्र को खराब करने वाले प्लैनेट्स हैं उनके साथ अगर आ गया, तो इस ट्रेट में आपको थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। और इन लोगों को अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, खास तौर से तीसरे घर के शुक्र वालों को, तो इनको चाहिए कि अपना ये एक गुड कैरेक्टर बना के रखें, अपने कैरेक्टर को खराब ना करें। अगर अपने ये लोग अपने कैरेक्टर को खराब कर लेते हैं ना, तो थर्ड हाउस का वीनस जो है इनको नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। किस मामले में? शुक्र का जो भी एट्रीब्यूट है और जो मैंने बताया, और जो थर्ड हाउस का जो भी एट्रीब्यूट है जो मैंने बताया। नहीं पता तो दोबारा इसको पीछे करके रिवर्स करके सुन लेना कि क्या क्या चीज एट्रीब्यूट्स हैं, शुक्र के क्या एट्रीब्यूट है, थर्ड हाउस का क्या एट्रीब्यूट्स है, ये खराब होने लगेंगे फिर। और तीसरे घर के शुक्र वालों को देखा गया है, या तो इनके छोटी बहन होती नहीं है, जनरली नहीं होती, और अगर होती है तो अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे वो कोई ना कोई परेशानियां झेल रही होती है, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, चाहे इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ हर एजुकेशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी लाइफ में जनरली लगी रहती है। और एक चीज और है, अगर इनको जिंदगी में तरक्की भी करनी है, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ आगे प्रोग्रेसिवली बढ़ती रहे, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कैरेक्टर को बहुत संभाल के रखें, अपना कैरेक्टर खराब ना होने दें। और ये लोग बड़ा अच्छा कर सकते हैं क्रिएटिव फील्ड में। क्रिएटिव फील्ड में दे कैन डू एक्सट्रीमली वेल।
क्रिएटिव फील्ड इनको बहुत रास आती है, क्योंकि तीसरा घर ना आपके एफर्ट्स का भी है। हम अपना एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट कहाँ लगाओगे? चाहे अपने बिजनेस में लगाओगे एफर्ट, चाहे जॉब में लगाओगे, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। और शुक्र रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हाथों को। तो ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं क्रिएटिव फील्ड में। शुक्र जब भी तीसरे घर में रहेगा तो इनका जो सोलमेट होता है ना, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इनका जो भी मेट है, जो भी इनका जीवन साथी जनरली बनता है, या तो वो इनको आसपास अपने नेटवर्क सर्कल में मिल जाता है जीवन साथी, या फिर अपनी वर्क प्लेस में इनको जीवन साथी मिल जाता है। जनरली देखा गया है तीसरे घर में शुक्र जब भी रहता है तो, और तीसरे घर में शुक्र रहता है तो ऐसे लोगों को यात्राओं पे जब ये लोग जाते हैं, उस यात्रा पे पैसा खर्चा करने का इनको बड़ा मजा आता है। आप इनको बोलो भाई घूमने चलते हैं और ये बजट है, तो सबसे पहले हाथ ये लोग उठाएंगे कि भाई आई एम रेडी, लेट्स गो, चलते हैं। किसी दोस्त के पास कोई बजट की प्रॉब्लम भी हो गई, किसी के पास पैसा भी अगर कम हुआ, तो ये कह देगा मैं लगा दूंगा पैसा, बट चलते हैं घूमने के लिए। चलते हैं, 1-2 दिन के लिए चलेंगे, 2 दिन के लिए चलते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स पे भी, क्योंकि तीसरा करना छोटी यात्रा का भी है। तो ये लोग हो सकता है कि सुबह जाके शाम को वापस आ जाएं। बड़ा मजा आता है इनको इस काम को करने में। और एक सलाह इनके लिए है कि ये लोग ना अपने जो संबंध हैं, इनके अपने इमीडिएट सिबलिंग्स जो होते हैं, जो सगे भाई बहन होते हैं, उनके साथ संबंध ना ही बिगाड़े, तो इनके लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन में रहता है फिर शुक्र। हाँ, मौसी के बच्चे हैं, चाचा के बच्चे हैं, वो भी आपके सिबलिंग्स होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस से ओवरऑल सिबलिंग्स देखे जाते हैं। उनके साथ अगर कोई आपका रिलेशनशिप इशू है, चलेगा, है ना, आप उनके साथ नहीं भी बात कर रहे हैं, कोई सर्कमस्टेंसेस हो गए, चलेगा। बट लेकिन थर्ड हाउस में वीनस है तो अपने इमीडिएट सगे भाई बहनों के साथ कोशिश करिए कि संबंध आपके हमेशा मधुर बने रहें। और एक मेल के चार्ट में जब भी वीनस रहता है तो ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ होती है, वो देखा गया है कि वो बहुत करेजियस वाइफ होती है, बड़ी हिम्मत वाली होती है और सेल्फ मोटिवेटेड होती है, ऐसे लोगों की जो वाइफ होती हैं। और बाकी शुक्र को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा शुक्र किस राशि के अंदर बैठा है, शुक्र किस नक्षत्र के अंदर बैठा है। वो भी एक बेल्ट है जो अल्टीमेटली बिहाइंड द सीन्स शुक्र के साथ काम कर रही होती है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में पूरी सीरीज बना रहा हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करो, प्लैनेट थ्रू नक्षत्रास, प्लैनेट थ्रू साइंस, है ना। और आपको अगर मेरे से कंसल्टेशन लेनी है तो कंसल्टेशन का लिंक मैंने डाल दिया है इस वीडियो में। आप जाके cosmicteller.com पे जाओ, आपको मेरी कंसल्टेशन के बारे में जो भी पता करना है अपने बारे में। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस वीनस इन द थर्ड हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।